प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आज की शाम की आराधना में जितने लोग गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर और जहां कहीं से आप जुड़े हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की कहता हूं, सलाम कहता हूं। और हमारे सभी पेंटिकोस्टल चर्च के अगुओं को, वडील को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये अवसर दिया कि इस प्रकार से, इस माध्यम से आपके साथ जुड़कर प्रभु की आराधना और स्तुति हम कर सके। सुंदर आराधना के लिए सभी भाइयों को प्रभु आशीष देने पाए। आप में से बहुतों को जो जाने पहचाने चेहरे हैं देखकर अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद आप सभी लोगों से इस प्रकार से मिलने का अवसर प्रभु ने दिया, उसके नाम की मैं महिमा करता हूं। बहुत से लोगों का वीडियो ऑफ है। अगर आप मेहरबानी से, अगर आप जरूर मीटिंग में बैठे हैं तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जरूर अपना वीडियो ऑन रखें ताकि हम एक दूसरे को देख सकें। और क्योंकि हम गुजरात नहीं आ पा रहे हैं और आप भिलाई नहीं आ पा रहे हैं, तो कम से कम ऐसे तो एक दूसरे को हम देख सके और प्रभु के नाम की महिमा हम करने पाए। धन्यवाद जो वीडियो ऑन कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं वो ज्यादा ईमानदार हैं, और जो वीडियो बंद करके बैठे हैं पता नहीं उनके घर में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है और क्या हो रहा है, हमें पता तो नहीं। पर धन्य है जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं, प्रभु उनको आशीष देने पाए। मेरे चर्च से भी कुछ प्रिय लोग जुड़े हैं, प्रभु उनको भी आशीष देने पाए। आज की शाम प्रभु मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करने पाए। बीते 2 दिनों से आप अलग अलग परमेश्वर के दासों के द्वारा प्रभु के संदेश को आप सुन रहे हैं। पहले दिन प्रभु के दास पास्टर पॉल मैथ्यू के द्वारा आपने प्रभु के संदेश को सुना, और कल की शाम प्रभु के दास आदरणीय बिशप आमोस सिंह के द्वारा आपने प्रभु के संदेश को सुना। और आज की शाम मैं प्रभु का दास भिलाई छत्तीसगढ़ से प्रभु का संदेश आप तक मैं लेकर आ रहा हूं। और इससे पहले कि मैं प्रभु के संदेश में जाऊं, आपसे कहना चाहता हूं, आई एम मिसिंग द गुजरात। मैं गुजरात को बैडली मिस कर रहा हूं। आपकी फेलोशिप, आपकी संगति और उन सभाओं को मैं मिस कर रहा हूं। बट एनी हाउ, इस कोरोना काल के कारण, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनने के कारण हम इस प्रकार से मिल नहीं पा रहे हैं, पर प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि एटलीस्ट कम से कम हमारे पास ये ऐसा अवसर है कि हम इस माध्यम से प्रभु के वचन को हम सुन सकते हैं। आज की शाम जितने लोग इस आराधना में जुड़े हैं, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देने पाए। आज की शाम आपका इस मीटिंग में जुड़ना कोई अचानक से घटने वाली घटना नहीं, बट मैं विश्वास करता हूं ये प्रभु की योजना है कि मैं और आप आज की शाम इस मीटिंग में हम जुड़ सके और प्रभु के वचनों को हम सुन सके। बड़े प्रार्थना पूर्वक बैठिएगा, प्रार्थना के भाव में बैठिएगा और प्रभु से विनती करिएगा कि प्रभु, जितने लोग आज की शाम, मेरे लैपटॉप के हिसाब से लगभग 171 लोग, 171 इस जूम के माध्यम से जुड़े हैं, और आप जहां कहीं से जुड़े हैं, आप सबों का यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। मैं सोच रहा था मैं ही स्टैनली जॉन्स हूं, पर मुझे मालूम चला एक और स्टैनली जॉन्स यहां पर है, रेवरेंड स्टैनली जॉन्स। उनका भी नाम मेरे से ही मिलता जुलता है और उन्होंने अभी अपना वीडियो ऑन किया। प्रभु उस भाई को भी आशीष देने पाए। सो वो भी एक, वो रेवरेंड स्टैनली जॉन्स है, मैं पास्टर स्टैनली जॉन्स हूं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर फर्क हो गया। यस, प्रभु हम सबों को आशीष देने पाए। इससे पहले कि मैं प्रभु के वचन से आपको मैं बांटूं, एक गीत प्रभु की महिमा में मैं
गाना चाहता हूं। पुराना गीत है, इन दिनों में लॉकडाउन में कुछ गीतों को मैंने सीखा और उस गीत के द्वारा बड़ी आशीष मैंने पाई है। उसी गीतों के द्वारा आज की शाम प्रभु आपको भी आशीष देने पाए। मेरे पास कोई कीबोर्ड बजाने वाला नहीं है, कोई पैड बजाने वाला नहीं है। मैं ताली ही बजाते हुए इस गीत को गाऊंगा और प्रभु की आराधना करूंगा। यस। आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए, आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए, दुख हो या गम बढ़ते चलो, धीरज के साथ सहते हुए, दुख हो या गम बढ़ते चलो, धीरज के साथ सहते हुए, आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए, आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए, आत्मिक हथियार धारण करके युद्ध करो, योद्धा बन के, आत्मिक हथियार धारण करके युद्ध करो, योद्धा बन के तोड़ डालो तुम यरीहो की दीवार, तोड़ डालोगे यरीहो की दीवार, जय पाओगे ललकार के साथ, जय पाओगे ललकार के साथ, आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए, आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए, सेवा करो प्रभु के लिए, सामना करो सेवा के लिए, सेवा करो प्रभु के लिए, सामना करो सेवा के लिए, तोड़ डालो तुम शैतान के तीरों को, तोड़ डालो तुम शैतान के तीरों को, धार्मिकता की झिलम पहन के, धार्मिकता की झिलम पहन के, आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए, आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए, याद करो उन जीवन को यीशु के लिए बलिदान हुए, याद करो उन जीवन को यीशु के लिए बलिदान हुए, पाओगे तुम जीवन के मुकुट को, पाओगे तुम जीवन के मुकुट को, स्वर्ग में जो तुम दाखिल होके, स्वर्ग में जो तुम दाखिल होके, आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए, आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए, दुख हो या गम बढ़ते चलो, धीरज के साथ सहते हुए, दुख हो या गम बढ़ते चलो, धीरज के साथ
सहते हुए आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस उठाते हुए। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमारे कुछ एलसीयू के विद्यार्थी भी जुड़े हैं, ऐसा दिख रहा है चेहरे से, और नंदुरबार से भाई तेज भी जुड़े हैं। प्रभु उनको भी आशीष देने पाए। आप सभी को बहुत दिनों के बाद इस प्रकार से देखने का अवसर दिया, और पेंटिकोस्टल चर्च गड़त से भी काफी लोग चर्च के भवन में बैठे हैं, और कुछ लोग अपने अपने घरों से जुड़े हैं। आप जहां कहीं से जुड़े हैं, प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। प्रभु का वचन आज आपके हृदय तक, आपके घर तक पहुंचने पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बीते 2-3 महीना अप्रैल, मई और जून, विशेष तौर पर अप्रैल का महीना हमें से बहुत लोगों के लिए बहुत ही कठिन महीना रहा, जहां पर हमने अपने बहुत से प्रियजनों को खोया है। अपने कलीसिया से, अपने परिवार से हमने बहुत ही प्रियजनों को खोया है। किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपनी मां को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है, किसी ने अपने बहन को, भाई को, बेटों को, शायद अपने अपने प्रियजनों को खोया है। और वो महीना बहुत ही कठिन समय था, जब भारत देश के ऊपर एक दूसरी लहर ने कहर मचाकर बहुत ही कमजोर और निराश कर दिया परमेश्वर के लोगों को। मेरे गुजरात में जितने परिचय के पास्टर्स हैं, कई पास्टरों की मृत्यु के बारे में मुझे खबर मिली। बहुत ही दुखित हुआ, क्योंकि एक समय था उनके साथ सेवा करने का, संगति करने का प्रभु ने अवसर दिया था। और जहां से ये सभा चलाई जा रही है, गड़त से, वहीं से पास्टर मालजी भाई भी सीनियर पास्टर, मेरे एक अच्छे मित्र थे, पर बीते दिनों में प्रभु ने उनको भी अपने पास बुलाया। और कई सवाल हमारे जीवन में आते हैं कि क्यों परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसा होता है। बट मैं विश्वास करता हूं मेरे प्यारों, परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का एक कार्य है। पर आज की शाम मुझे नहीं पता प्रभु को लेकर आपके दिमाग में, दिल में किस प्रकार की बातें चल रही है, पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वो यहोवा आज भी भला है। ही इज ए गुड गॉड। वो कल भी अच्छा था, वो आज भी अच्छा है, और कल भी वो अच्छा रहेगा। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु उन प्रियजनों को, जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है, अपने वचन के द्वारा उनको हिम्मत देने पाए, बल देने पाए। हमारे भिलाई चर्च में भी हमने कुछ प्रियजनों को खोया, और जिनके नहीं रहने की कमी और घटी हमारी कलीसिया और हमारे परिवारों में भी है। पर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन सभी प्रियजनों को अपने वचन से संभालने पाए, उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करने पाए। मेरे प्यारों, इस पृथ्वी पर रहते हुए कई प्रकार के संघर्षों से, कई प्रकार की परिस्थितियों से मुझको और आपको होकर गुजरना पड़ता है। बहुत से सवाल होते उठते हैं, बहुत से बातें हमारे मनों में आती हैं। आज की शाम परमेश्वर के वचन में से चंद बातें आपके साथ में बांटना चाहूंगा। यदि आप अपनी बाइबल साथ में लेकर आए हैं या साथ में रखे हैं, उन वचनों को जरूर से आप निकालिएगा। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता
इस प्रकार जूम में प्रचार करना, क्योंकि देखकर सामने रहकर प्रचार करने की आदत है, पर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इस कठिन समय में कम से कम इस प्रकार तो प्रभु ने अवसर दिया कि हम इस प्रकार से एक दूसरे को देखकर प्रभु की आराधना और स्तुति करने पाए। इस कठिन समय में, इस कोरोना काल में बहुत से विश्वासी अपने चर्च के प्रति, अपने पास्टर के प्रति, प्रभु के प्रति विश्वास योग्य और ईमानदार भी रहे। प्रभु उन तमाम प्रिय लोगों को आशीष देने पाए। और कुछ लोग ऐसे भी रहे जो इस पैंडेमिक पीरियड में, इस कोरोना काल में अपने कलीसिया के प्रति, अपने पास्टर के प्रति और अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं रह पाए। जितने लोगों ने अपना घर चट्टान पर बनाया, वे आज भी स्थिर हैं मेरे प्यारों। और इस समस्या के बीच में मालूम चल गया कि किसने अपना घर बालू पर बनाया, रेती पर बनाया। आज की शाम आपके लिए एक चुनौती है कि आप अपना घर कहां पर बना रहे हैं। अगर आप बालू पर बना रहे हैं, रेती पर बना रहे हैं, आपको सावधान होने की जरूरत है। फिर से प्रभु के पास लौटने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में से आज शाम 34वें भजन की ओर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। भजन 34, साम 34, भजन 34 और उसके 12वें पद को हम पढ़ने पाएंगे। भजन 34, साम 34 और उसके 12वें पद को प्रभु का दास दाऊद इस बात को यहां पर लिखता है। स्क्रीन पर भी हमारे भाइयों ने शेयर किया है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। लिखा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई को देखे। फिर से पढ़ने दीजिए। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई को देखे। कोई गुजराती में पढ़ सकता है क्या इस पद को? अगर भाई रोशन उनको आप अलाउ करें, या फिर कोई गुजराती में पढ़ पाए और मराठी में भी पढ़ दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ लोग महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं। सुख भोगावे म्हणून जीविताची इच्छा धारणार व दीर्घायुष्याची इच्छा धारणार। चला गया, पढ़ नहीं पाया मैं। कोई है जो पढ़ पाएगा गुजराती और मराठी में? कम से कम गुजराती में पढ़ दीजिए। रोशन भाई, रोशन वशावा, किसी को अलाउ करिए, कोई एक जने चर्च से बाइबल पढ़ने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज अगर आप सुन रहे, थोड़ा हाथ हिलाकर दिखाएं। क्या आ रही आवाज? भाई रोशन भाई, कौन ऑपरेट कर रहे हैं?
ओके, जाने दीजिए, शायद मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही, कोई बात नहीं। प्रभु का दास कहता है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। आज की शाम एकदम सीधा सवाल है मेरे और आपके लिए, कोई तोड़ मरोड़ के नहीं, एकदम सीधा सवाल है। कौन मनुष्य है, कौन भाई है, कौन बहन है जो जीवन की इच्छा रखता है? अगर मैं आज रात्रि आपसे पूछूं, क्या भाई आप जीवन की इच्छा रखते हैं? क्या बहन आप जीवन की इच्छा रखते हैं? आप बोलेंगे, पास्टर साहब क्या बात कर रहे हैं आप, मैं दूसरे लहर से बच गया, ये प्रभु का अनुग्रह है, मैं तो और जीना चाहता हूं, मैं दीर्घायु से तृप्त होना चाहता हूं, मैं प्रभु की और भलाई को देखना चाहता हूं। इच्छा तो सबको है मेरे प्यारों कि हम प्रभु की भलाई को देखें। आशा तो हमने सभी रखते हैं कि प्रभु के कार्य को देखें। परमेश्वर की भलाई को देखने के लिए, परमेश्वर के उपकारों को देखने के लिए, उस दीर्घायु जीवन को प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है कि वो अपने जीवन में जीवित रहकर दीर्घायु जीवन पाकर बहुत से कार्यों को वो क्या है कर सके। पर इतनी सारी बातें करने के बाद भी क्या कारण है, वो रीजन क्या है, माफ करना, कि मनुष्य प्रभु के भलाई को नहीं देख पा रहा। जैसी आशीष उसके जीवन में होनी चाहिए वैसी आशीष को वो प्राप्त नहीं कर पा रहा। आज भी बहुत कुछ करने के बाद मनुष्य अपने जीवन में निराश है, परेशान है। हजारों साल पहले प्रभु अपने दास दाऊद के माध्यम से कह रहा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है, जिसके अंदर जीने की इच्छा हो। कई लोगों ने जीने की इच्छा छोड़ भी दी। कई पास्टर्स लोग इस कोरोना काल में निराश होकर उन्होंने सेवकाई को छोड़ दिया। कई लोग इन परिस्थितियों के कारण अपने जीवन में पीछे हट गए, अपने विश्वासी जीवन से वे भटक गए। पर ऐसे भी कई लोग हैं जो सारी मुसीबतों और परेशानियों के बीच में आगे बढ़ते हुए आ गए। क्या आप वो भाई हैं, क्या आप वो बहन हैं जो आज की शाम जीवन की इच्छा रख रहे हैं, जीने की इच्छा रख रहे हैं और अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हैं? कई लोग अपने जीवन में भलाई को नहीं देख पा रहे, उनके जीवन में आज भी समस्याएं हैं, उनके जीवन में आज भी परेशानियां हैं। इतना कुछ करने के बाद भी उनके जीवन में, परिवार में शांति नहीं है। अगर आज आप वो भाई हैं, अगर आज आप वो बहन हैं और आज आप वो परिवार हैं जो सब कुछ करने के बाद भी आप कहते हैं मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेल नहीं है, कोई भलाई नहीं है, शायद कुछ कमी और घटी है मेरे भाई। क्योंकि परमेश्वर आज की रात मुझको और आपको आशीष देना चाहता है। वो कल भी आशीष देना चाहता था, आज भी आशीष देना चाहता है, पर कुछ तो कारण है जिसके कारण हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी देर में उन बातों को हम देखने पाएंगे, वो कौन सा कारण है जिसके कारण आज बहुत से परिवार आशीष नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं।
प्रभु की चंगाई को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, प्रभु के भलाई को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। मेरे साथ एक और आयत को पढ़िएगा, उन कारणों को हम देखने पाएंगे कि वो क्या कारण है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 5 और उसके 25वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 25वां पद, यहां पर यूं लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण, तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। किसके कारण भलाई नहीं होती? एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। प्रभु का वचन घुमा फिरा कर नहीं बातें करता। परमेश्वर का वचन टाल मटोल करके बात नहीं करता। परमेश्वर का वचन सीधा है और परमेश्वर का वचन सीधे तरीके से बात करता है, और सीधे तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे ही पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती, तुम्हारे ही अधर्मों के कारण तुम आशीष नहीं पा रहे। हमने भजन से देखा, कौन है जो मनुष्य जीवन की इच्छा रखता है, सबको जीने की इच्छा है पर जी नहीं पा रहे हैं। कारण हो सकता है कोई पाप आज भी है, कोई कमी घटी आज भी है, जिसके कारण परमेश्वर की आशीष आप प्राप्त नहीं कर पा रहे। आप शायद बराबर बाइबल पढ़ते होंगे, बराबर प्रार्थना करते होंगे, बराबर हर एक जूम मीटिंग में आप जुड़ते होंगे, पर हो सकता है ऐसा कोई पाप होगा, ऐसा कोई गुप्त पाप होगा जिसके कारण आप परमेश्वर की भलाई को नहीं देख पा रहे हैं। प्रभु आशीष देना चाहता है। धन्यवाद इन सभाओं के लिए जहां आप परमेश्वर की वाणी को सुन पा रहे हैं और प्रभु कहता है, मैं तुम्हें आशीष तो देना चाहता हूं, तुम्हें भलाई से भरना तो चाहता हूं, पर तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण, तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। क्या मेरे भाई ऐसा कोई पाप है जिससे आप परेशान हो? आज आप बोल सकते, पास्टर साहब मैं तो घर के अंदर हूं, पिछले साल भर से घर के अंदर ज्यादा समय बिताया। जरूरी नहीं है पाप करने के लिए हमको बाहर जाना पड़े। आज घर के अंदर भी रहते रहते हम बहुत से पापों को कर सकते हैं, और बहुत से लोग घर के अंदर रहते रहते बहुत से पापों को कर रहे हैं। जैसे ऑनलाइन आराधना हो रही है, वैसे ऑनलाइन पाप भी हो रहा है। उनसे पाप हो रहा है, ऑनलाइन पाप। रात में जब कोई हमें नहीं देख रहा, किसी की नजर हम पर नहीं है, हो सकता है ये वो समय है जब आप सोचते हैं कि कोई हमें नहीं देख रहा है, पर याद रखिए मेरे प्यारों, मुझको और आपको बनाने वाला परमेश्वर देख रहा है। और आज की रात्रि वो कहता है, भाई मैं तुम्हें आशीष तो देना चाहता था, बहन मैं तुम्हें आशीष तो देना चाहता था, प्रिय भाई मैं तुम्हें आगे बढ़ाना तो चाहता था, पर तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे अधर्म के कारण तुम्हारी भलाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं तुम्हें आशीष नहीं दे पा रहा हूं। कई लोग बोलते हैं, अरे बहन, अरे भाई, आपके घर में आशीष इसलिए नहीं आ रही है कि कुछ प्रॉब्लम है घर में। तो उनसे पूछिए क्या प्रॉब्लम है? ये आपका दरवाजा सही जगह पर नहीं लगा, ये आपकी खिड़की सही जगह पर नहीं लगी, इसकी दिशा ठीक नहीं है,
ये उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए थी, ये पूरब दिशा की ओर होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग सोचते अच्छा आज समझ में आया कि मुझको आशीष क्यों नहीं मिल रही है। अरे ये वास्तु का दोष नहीं है पर ये पाप का दोष है। वो पाप, वो अधर्म जिसके कारण परमेश्वर मुझको और आपको क्या नहीं दे पा रहा, आशीष नहीं दे पा रहा। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। पर यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59वां अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया, अलग कर दिया। किसने अलग कर दिया? तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे पापों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया, अलग कर दिया। आज कई लोग पापों के कारण, अपने अधर्म के कारण परमेश्वर से अलग हो गए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा कर सकते हो ऐसा नहीं कहा। फिर प्रभु का वचन साफ साफ कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आज की शाम मेरे प्रिय भाई और बहन, क्या आप जीवन की इच्छा रख रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि और मैं इस पृथ्वी पर जीऊं, प्रभु के लिए कुछ करूं, प्रभु की भलाई को देखूं? अगर आप प्रभु की भलाई को देखना चाहते हैं, प्रभु की आशीषों को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप जीवन की इच्छा रखना चाहते हैं, तो आपको आपके पापों से अलग होना पड़ेगा। आपके गुप्त पापों से अलग होना पड़ेगा। आपके छिपे हुए पापों से आपको अलग होना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय और उसके आखिरी आयत में 28वें पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय और उसके 28वें पद में लिखा है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते। कैसे दिखाई देते हो? इसी रीति से मनुष्यों को तुम ऊपर से धर्मी दिखाई देते, परंतु भीतर कपट और अधर्म से क्या है, भरे हुए। जब इन आयतों को पढ़ते हैं तो बड़ा दुख लगता है। प्रभु हमारे दिल की बातों को जानता है, प्रभु हमारे जीवन की बातों को जानता है। मेरे भाई, मेरे बहन, प्रिय पास्टर, प्रिय विश्वासियों, आज की शाम जितने लोग इस जूम के माध्यम से जुड़े हैं और जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, आज की शाम मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन है वो मनुष्य जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है और भलाई को देखना चाहता है? यदि आप जीवन की इच्छा रखते हैं, दीर्घायु से भरना चाहते हैं, परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं, आपको एक काम करना पड़ेगा। अपने आप को पापों से दूर रखना पड़ेगा, प्रभु के पास आना पड़ेगा। प्रभु पापों के बीच में मुझको और आपको आशीष नहीं दे सकता। एक पाप के कारण भी प्रभु मुझको और आपको आशीष नहीं दे सकता। आदम और हव्वा ने एक ही पाप किया और वो भी कोई बहुत बड़ा पाप नहीं था। अगर आज हम सोचे तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं था। आप बोलोगे फल खाना बहुत बड़ा पाप है क्या? बात फल खाने की नहीं है मेरे प्यारों, बात यह है कि परमेश्वर के बात को नहीं मानने की, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने की। और आज बहुतों के जीवन में आशीष इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रभु की बात नहीं मानना चाहते। मीटिंग, हर कोई मीटिंग अटेंड करेंगे,
हर एक मीटिंग अटेंड करेंगे, पर मीटिंग के वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं है। अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं, अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं। और कई बार जब हम अपनी इच्छा अपनी मर्जी से चलते हैं, प्रभु के जीवन को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, प्रभु के भलाई को हम देख नहीं पाते हैं। एक और आयत को पढ़ूंगा मैं, होशिया नबी की पुस्तक, होशिया नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके पहली आयत को पढ़ेंगे। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट कर आ जा। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। तूने अपने अधर्म के कारण, तूने अपने पाप के कारण, तूने अपने बुराई के कारण ठोकर खाई है। कितने परिवार ठोकर खा रहे हैं? इस लॉकडाउन में भी कितने परिवारों ने ठोकर खाई है। शायद कोई पाप होगा मेरे प्यारों, जिसके कारण ठोकर खा रहे हैं। प्रभु ने आपको ठोकर खाने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु ने कहा मैं तेरे मार्ग में तेरी अगुवाई करूंगा। पर आज की रात शायद ऐसा कोई पाप होगा जो पाप आपको बढ़ने से रोक रहा है, प्रभु के आशीषों को पाने से रोक रहा है। अगर आप ऐसे भाई या बहन हैं, आज की रात आपके लिए मीटिंग है मेरे प्यारे, जहां प्रभु से कहने पाए, प्रभु मैं तेरे पास लौट कर आना चाहता हूं। प्रभु का दास कहता है, इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट कर आ जा, क्योंकि पाप मुझको और आपको परमेश्वर से दूर लेकर चला जाता है, परमेश्वर की संगति से दूर लेकर चला जाता है। क्या आप जीवन की इच्छा रखना चाहते हैं? भूलिएगा नहीं, हमारा की स्क्रिप्चर है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई को देखे। अगर आप भलाई को देखना चाहते हैं, यदि आप जीवन की इच्छा रखते हैं, प्रभु के पास लौट कर आइएगा। प्रभु के पास लौट आने में मेरी और आपकी भलाई है मेरे प्यारों। कितने लोग प्रभु से दूर चले गए, संगति नहीं होने के कारण, चर्च में आराधना नहीं होने के कारण, वचन नहीं मिलने के कारण कितने लोग प्रभु से दूर चले गए। पर प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें यह सौभाग्य दिया। 1 साल पहले तक जूम क्या होता है किसी को मालूम नहीं था, गूगल मीट क्या होता है किसी को मालूम नहीं था। पर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए, जिसके द्वारा मैं और आप अपने घर पर बैठकर प्रभु के वचन को क्या कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कुछ लोग अभी भी चर्च को मिस कर रहे हैं, आराधना को मिस कर रहे हैं, पर कुछ लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, बोले बहुत बढ़िया है भाई। हमारे लिए तो ना तैयार होने की जरूरत है, ना घर से कहीं बाहर जाने की जरूरत है, ना पेट्रोल का खर्चा है, ना दान का खर्चा है, ना दशमांश का खर्चा है। बैठे बैठे पॉल मैथ्यू जी घर आ जाते हैं, बैठे बैठे बिशप आमोस जी घर आ जाते हैं, और बैठे बैठे पास्टर स्टैनली भी घर आ जाते हैं। ऐसा अवसर कहां मिलेगा भैया? कुछ लोग बोलते हैं, अरे वाह भाई, हमारे चर्च वाले वडील लोग का भी धन्यवाद हो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पास्टरों को बुला रहे हैं और हमारे लिए मीटिंग करवा रहे हैं। मीटिंग इसलिए करवा रहे हैं कि आपके जीवन में आशीष आए। मैं धन्यवाद देता हूं गढ़त चर्च के भाइयों का, जो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में जीने की इच्छा हो, आपके जीवन में भलाई हो। मैं मार्च के महीने में गुजरात आया था, मार्च 17-18 तारीख को वहां से मैं लौटा। चचरबुंडा से मैं 17 तारीख को मार्च में वहां से लौटा।
जब मैं गुजरात में था, चचरबुंडा में, मैं पास्टर प्रताप भाई के यहाँ घर पर रुका हुआ था। वहां पर उनके हाउस ऑफ होप में एक बच्चा एक टी शर्ट पहना हुआ था और टी शर्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। मेरी नजर उसके ऊपर चली गई। मैंने उस बच्चे को बुलाया, सुन बेटा सुन, इधर आओ। वो लड़का शर्माने लगा, तो मैंने कहा हटा तो सही, हाथ तो हटा। तो उसके टी शर्ट में कुछ लिखा था, बोल कुछ नहीं रहा था, पर वो टी शर्ट जो पहना था और उस टी शर्ट में जो लिखा था, वो टी शर्ट बहुत कुछ बता रहा था। वो टी शर्ट में लिखा था, हम नहीं सुधरेंगे। शर्ट में क्या लिखा हुआ था? हम नहीं सुधरेंगे। जाने अनजाने में वो बच्चे का टी शर्ट ये बता रहा था कि आप कुछ भी कर लो, हम नहीं सुधरेंगे। आज कई विश्वासियों का जीवन यही है। तुम कोई भी पास्टर को बुलवा के प्रचार करवा लो, चाहे वो भिलाई का हो, चाहे वो बंबई का हो, चाहे भोपाल का हो, चाहे अब तो अमेरिका वाले भी ऑनलाइन प्रचार कर ले रहे। जब से जूम आया, अब तो अमेरिका का पादरी भी प्रचार कर ले रहा। पर हमारे भारत के लोग कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे। उस बच्चे ने तो टी शर्ट पहन करके दिखा दिया हम नहीं सुधरेंगे। आज हमने कोई टी शर्ट नहीं पहना है, पर हमने अंदर ही लिख लिया मैं नहीं सुधरूंगा। तो प्रभु भी बोलता है तुम नहीं सुधरेगो तो मैं भी आशीष नहीं दूंगा। पर आज की शाम हम कहने पाए, अगर भलाई को आप देखना चाहते हैं, शायद आपने इस 6 महीनों में कोई भलाई को नहीं देखी, पर प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारो। अप्रैल महीने में जब इतने घोर अंधकार के तराइयों से होकर हम गुजर रहे थे, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं आज की शाम कह सकता हूं, उस कठिन दिनों में भी प्रभु की भलाई को हमने देखा है मेरे प्यारो। आइए दोनों हाथ को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देने पाए। हालेलुया। यदि आप प्रभु की भलाई को देखना चाहते हैं, लौट कर आ जाए मेरे प्यारे। दूसरी बात हम देखने पाएंगे, जकरिया नबी की पुस्तक, जकरिया नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, जकरिया नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके 15वीं आयत को पढ़ूंगा। बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 8 वर्स 15, और यहां पर लिखा है, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है। आमीन। प्रभु क्या कहता है? मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है, इसलिए तुम मत डरो। मुझको और आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रभु मेरी और आपकी भलाई करने का ठान लिया है। उसने निश्चय कर लिया है कि वो मुझको और आपको क्या देगा? आशीष देगा। आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं, अरे पास्टर साहब, या तो मेरे घराने के लिए नहीं है, या तो यहूदा के घराने के लिए है, या तो गामित घराने के लिए नहीं है, या तो वसावा घराने के लिए नहीं है, या तो वल्लवी घराने के लिए नहीं है। नहीं 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 नहीं। अगर आप उस शब्द पर ध्यान देंगे, यहूदा के घराने के लिए, यहूदा के नाम का मतलब होता है स्तुति करना, प्रेजिंग गॉड, परमेश्वर की स्तुति करना। यदि आज की शाम मैं और आप परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, तो प्रभु मुझको और आपको भलाई करने का क्या है? ठान लिया है मेरे प्यार। हालेलुया। आप गामित परिवार से होंगे, आप और भी कोई परिवार से क्यों ना हो, जितने आज शाम को मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु आपसे कहना चाहता है, डरना नहीं, घबराना नहीं। मैं तुमको आशीष देने के लिए क्या कर लिया हूं? ठान लिया।
हम स्तुति करते रहें मेरे प्यारों, हम प्रभु की आराधना करते रहें। जब जब मौका मिले प्रभु की स्तुति करने वाले होने पाए मेरे प्यारों, क्योंकि प्रभु ने भलाई करने की ठान ली है। डरना नहीं। अभी हम बहुत से लोग डर रहे हैं, सरकार भी हमें डरा रही है। सरकार आए दिन खबर भेज रही है कि तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर दूसरी लहर से भी खतरनाक है। पर आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले लोग हैं, डरने की जरूरत नहीं। प्रभु मुझको और आपको भलाई को दिखाना चाहता है। प्रभु मुझको और आपको अपने आशीषों से भरना चाहता है। और प्रभु का दास कहता है उसने भलाई करने की ठान ली है। मुझे अच्छा लगता है वो शब्द, ठान लिया उसने। परमेश्वर ने यह तय कर लिया है कि मुझको और आपको क्या देगा? आशीष देगा। क्या आप प्रभु के आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आप प्रभु की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, आप बोलेंगे पास्टर साहब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप प्रभु की स्तुति और आराधना करते रहिए। प्रभु की आराधना और स्तुति अपने घर पे करते रहिए। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आज भवन बंद है, पर प्रभु ने इतने घरों को आज खोल दिया है उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए। जब आपको मैं आज शाम को देख रहा हूं, मुझे बहुत आनंदित हो रहा है। आपके छोटे छोटे घरों से, बड़े बड़े घरों से, भवन से आप जुड़े हुए हैं और यहां पर प्रभु की उपस्थिति है, क्योंकि प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में रहता हूं। डू यू बिलीव? कि आप विश्वास करते हैं आप जहां पर बैठे हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति है और प्रभु आपको भलाई को दिखाना चाहता है। उसने ठान लिया है, उसने ठान लिया है कि वो आपको आशीष देगा। उसने निश्चय कर लिया है कि वो प्रभु आपको आशीष देगा। शायद आपने बीते दिनों में देखा नहीं, क्योंकि कोई ना कोई पाप आपके जीवन में था। आज उस पाप को आप छोड़ दीजिए। प्रभु आज की रात आपको अपने भलाइयों से क्या करना चाहता? भरना चाहता। तीसरी बात हम देखेंगे कि भलाई देखने के लिए मुझको और आपको क्या करना है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 32वां अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ेंगे। 32, माफ करना, उसके 41 पद को पढ़ेंगे। 32 और उसके 41। यहां पर यूं लिखा हुआ है, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा। आमीन। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा, लिखा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कैसे आशीष देना चाहता है प्रभु हमें? वो हमारी भलाई कैसे करना चाहता है? लिखा है बड़ी प्रसन्नता के साथ। प्रभु को, मुझको और आपको आशीष देने के लिए, मेरी और आपकी भलाई करने के लिए परमेश्वर को बड़ी खुशी होती है। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है मेरी भलाई और उपकार करने के लिए। क्या आपको पाने के लिए भी ऐसा लगता है? मेरे प्यारे, ये परमेश्वर के वायदे हैं, इनको आप हल्के में मत लीजिएगा। यदि आप विश्वास करने वाले लोग हैं तो आज की रात प्रभु आपसे कहता है मुझे बड़ी खुशी होती है आपको आशीष देने के लिए। कई बार लोग छोटे छोटे चीजों में खुशी दिखाते हैं। कई बार लोग कहते हैं, जब अपने होने वाले दामाद का परिचय कराते हैं या फिर अपनी होने वाली बहू का परिचय कराते हैं या फिर कोई कंपनी कोई कार को लॉन्च करता है, तो उन्हें बड़ी वो कहते हैं हमें बड़ी खुशी हो रही है अपने इस नए कार को लॉन्च करने में,
हमें बड़ी खुशी हो रही है हमारी होने वाली बहू का परिचय कराने में, हमें बड़ी खुशी हो रही है हमारे होने वाले दामाद का परिचय कराने में। और आज की रात प्रभु हमसे कहता है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि तुम्हारी भलाई करने में मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता के साथ भला करता रहूंगा। और क्या कहता है प्रभु? कहता है, सचमुच उन्हें उस देश में सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। लिखा है बसा दूंगा। लोग कहते हैं मैं तुझे उखाड़ दूंगा, प्रभु कहता है मैं तुझे बसा दूंगा। लोग कहते हैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, पर प्रभु कहता है मैं तुझे बसा दूंगा, मैं तेरी भलाई करूंगा। और उस भलाई को करने के लिए मुझे खुशी होती है। और इसके पहले हमने पढ़ा, उसने भलाई करने की ठान लिया। अगर परमेश्वर ने मेरी और आपकी भलाई करने की ठान लिया है, कसम से कोई प्रभु को रोक नहीं पाएगा। अगर आप विश्वास करते तो बोलिए आमीन। प्रभु तेरी भलाई को देखना चाहता हूं। प्रभु मैं तेरे जीवन को अपने परिवार में पाना चाहता हूं, तेरे जीवन को अपने व्यक्तिगत जीवन में पाना चाहता हूं, तेरी भलाई को अपने कलीसिया में देखना चाहता हूं। शायद बीते दिनों आपने बहुत बुराई देखी है, बहुत कठिन समय देखे हैं, पर आज की शाम बोलिएगा प्रभु तूने मुझे आशीष देने के लिए ठान लिया है। प्रभु धन्यवाद हो, तुझे खुशी होती है मेरी भलाई करने के लिए। और प्रभु कैसे भला करेगा? लिखा है प्रभु भलाई कैसे करता है? आधे मन से नहीं, लिखा है उसका भला करूंगा सारे मन से, सारे प्राण से। आमीन। प्रभु का प्यार आधा आधा नहीं है मेरे प्यारों। प्रभु हमें पूरे मन से, पूरे दिल से मुझको और आपको प्यार करता है मेरे प्यार। मेरा समय समाप्त होते जा रहा है। एक और आयत में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, वही पुस्तक 31वां अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ेंगे। 31वां अध्याय और 17 पद। यहां पर लिखा है, अंत में तेरी आशा पूरी होगी, यहोवा की यह वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे, तेरे बच्चे भी अपने देश में लौट आएंगे। तेरे बच्चे, तेरे संतान उस देश में लौट आएगी। इन दिनों में कई माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत ही परेशान है। बच्चों का तो मजा ही मजा है। स्कूल बंद, ऑनलाइन पढ़ाई करना है। ऑनलाइन में कितने बच्चे ईमानदार हैं पता नहीं। लैपटॉप खोलकर बैठे हैं, मोबाइल खोलकर बैठे हैं। माँ बाप को लगता है मेरा लाल, मेरा बेटा, बाप रे कितना मेहनत कर रहा है। पर कुछ समझ में आता है कि बेटा ऑनलाइन में पता नहीं क्या क्या देख रहा है, कहां कहां घूम रहा है। और फिर लौट कर 12 बजे आता है, पापा खाना तैयार है क्या? आज कितने लोग अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं। कई बच्चे प्रभु से दूर चले गए। आराधना नहीं होने के कारण, संडे स्कूल नहीं होने के कारण, संगति नहीं होने के कारण प्रभु से दूर चले गए। पर आज की रात प्रभु कहता है, मैं तेरे बच्चों को अपने देश में लौटा कर लेकर आऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कितनी माताएं, कितने पिता रो रहे हैं, पास्टर साहब हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करिए, पास्टर साहब हमारी बेटी के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु से दूर चले गए। आज कई बच्चे लोग इस मोबाइल के कारण अपनी जिंदगी को नरक बनाकर रख लिए। ये मोबाइल जब से आने के कारण अच्छी बातें भी हो रही है, और कुछ ऐसी बातें भी हो रही है जिसके कारण वो दूर चले जा रहे हैं। रात रात भर मोबाइल के अंदर घुसे हुए, गंदी चीजों को देख रहे हैं, गंदे चित्रों को देख रहे हैं, गंदी बातों में, गंदी संगति में चले जा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें, ऐसी बातें सुनने को मिलती है। पर आज की रात
अगर कोई बच्चा, जवान बच्चा मेरी आवाज को सुन रहा है, मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु आज आपसे प्यार करता है। शायद आप भटक गए हो, संगति नहीं होने के कारण, आराधना नहीं होने के कारण आप भटक गए हो। प्रभु आज आपको वापस बुला रहा है। प्रभु कहता है मेरे पास लौट कर आ जाओ। यदि जीवन की इच्छा रखते हो, मेरे पास लौट कर आ जाओ। यदि भलाई चाहते हो, मेरे पास लौट कर आ जाओ। प्रभु का दास हडसन टेलर और प्रभु का दास जॉन वेस्ली की मम्मी सुसन्ना वेस्ली, उनके परिवार में बहुत से बच्चे थे, पर हडसन टेलर और सुसन्ना वेस्ली अपने बच्चों के लिए रात और दिन क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। क्या आज कोई ऐसे पिता हैं, ऐसी मां है जो अपने बच्चों को लेकर परेशान है? निराश मत होइए बहन, निराश मत होइए भाई। यदि आपने अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाया है, विश्वास करिए वो एक दिन एक सही रास्ते पर लौट कर आएगा। मेरे प्यार, आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, क्यों प्रभु हमसे अलग हो गया? प्रभु की आशीषों से हम क्यों अलग हो गए? क्योंकि हमारे जीवन में पाप आने के कारण हम प्रभु से दूर चले गए और प्रभु की भलाई को हम देख नहीं पा रहे हैं। पर आज की रात प्रभु को खुशी हो रही है मुझको और आपको आशीष देने के लिए। प्रभु को खुशी हो रही है मुझको और आपको बसाने के लिए। मेरे प्यार, और एक बात मैं कहकर समाप्त करना चाहूंगा। क्यों प्रभु की आशीषों को प्राप्त करने के लिए कुछ मुझको और आपको भी करना है। मेरे प्यार, वो कौन सी चाबी है जिसके द्वारा मैं प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर सकता हूं? अगर एक कमरे में सारी आशीषें भरी हैं, सारे सामान उस कमरे में भरे हैं और ताला लगाकर चला जाए, पर कम से कम अगर चाबी हमारे पास है, उस कमरे की सारी आशीषों को, उन सारी चीजों को मैं और आप क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन सी चाबी है जो परमेश्वर की आशीषों तक मुझको और आपको पहुंचा सकती है? एक दो बातें और बताकर मैं समाप्त करूंगा। अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक, बुक ऑफ जोब, चैप्टर 22, 22वां अध्याय और उसके 21वें पद को देखेंगे। 22वां अध्याय उसके 21वें पद को, और यहां पर लिखा है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। हमें क्या होगी भैया? तेरी भलाई होगी। तेरी भलाई कब होगी? जब तू परमेश्वर से मेल मिलाप करेगा, जब तू परमेश्वर से संगति करेगा। आज कितने लोग परमेश्वर से दूर हैं, इसलिए उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में संगति नहीं है, इसलिए उनके जीवन में भलाई नहीं है। और कौन कह रहा है ये बात मालूम है? वो प्रभु का दास अय्यूब, जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया, अपने 10 बच्चों को खो दिया, अपने नौकरों को खो दिया, अपने बिजनेस को खो दिया। सब कुछ खोने के बाद भी एक बात वो कहता है, मैंने प्रभु को नहीं खोया, प्रभु की संगति को नहीं खोया, उसके साथ मेरा रिश्ता, उसके साथ मेरा संबंध बने रहा। शायद आपने प्रियजनों को खोया होगा, पिता को खोया होगा, मां को खोया होगा, पास्टर को खोया होगा, विश्वासियों को खोया होगा, पति और पत्नी को खोया होगा, बच्चों को खोया होगा, पर परमेश्वर को मत खोइएगा मेरे प्यार। क्योंकि उस परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, याद रखिए, जो कुछ हम खोते हैं उसको वो लौटा कर भी देने की क्षमता रखता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर हमको सब कुछ लौटा सकता है। उसी परमेश्वर ने अय्यूब को फिर से सारी बातों को क्या कर दिया? लौटा दिया। आज की शाम लौट कर आइए। सब कुछ खोने के बाद भी अय्यूब परमेश्वर से जुड़ा रहा। मेरे प्यारे, अगर आप प्रभु से जुड़े हुए हैं, प्रभु की आशीषों को क्या करने पाएंगे?
प्राप्त करने पाएंगे। दूसरी बात, रोमियो की पत्री, वो चाबी, पहली चाबी थी परमेश्वर से मेल मिलाप रखिएगा। दूसरी चाबी 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसके 28 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या कहता है पौलुस, हम जानते हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। क्या आप जानते हैं, यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रभु ने आपके लिए भलाई को छुपा करके रखा है। प्रभु ने आपके लिए भलाई को छुपा करके रखा है। भलाई आपके लिए है, और हमने पढ़ा था इसके पहले कि परमेश्वर को भलाई करने में बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। आपको आशीष देने में परमेश्वर को अच्छा लगता है, आपको दुख देने में परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। दुख परमेश्वर की ओर से नहीं है, भलाई, शांति, मेल मिलाप, आशीष, चंगाई, छुटकारा सब प्रभु की ओर से है। मेरे प्यारों, आज की रात्रि में आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं? जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, सैकड़ों वर्ष पहले ये सवाल प्रभु ने पतरस से पूछा। पतरस से पूछा, पतरस, डू यू लव मी? क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा, तू जानता है प्रभु। प्रभु कहता होगा, बेटा मैं तो सब कुछ जानता हूं, तू बता, अपने मुंह से बता। मैं तो जानता हूं, मैं तो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर हूं। कई बार सवाल सुनकर हम लोग सोचते हैं शायद प्रभु को मालूम नहीं है इसलिए हमसे पूछ रहा है। परमेश्वर को मालूम नहीं है कि आदम कहां है इसलिए पूछ रहा है, आदम तू कहां है। प्रभु को मालूम नहीं है इसलिए प्रभु पतरस से पूछ रहा है कि पतरस तू मुझसे प्यार करता है क्या? पतरस कहता, हाँ प्रभु, तू तो जानता है। अरे अपने मुंह से बोलना, हाँ करता हूं कि नहीं करता हूं। आज कई लोग का प्यार ठंडा हो गया। इस ठंडेपन के कारण कई लोग प्रभु से दूर चले गए। समय नहीं मेरे प्यारों, कैसे लोग भटक जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग प्रभु से भटक गए। पर क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं? अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप प्रभु की भलाई को देखने पाएंगे। क्या कहता है प्रभु का दास दाऊद? वो कहता है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। एक सीधे सवाल से हमने शुरू किया था। अगर आज की रात्रि में आप कहने के लिए तैयार हैं, यस, मैं प्रभु की भलाई को देखना चाहता हूं, मैं दीर्घायु जीवन जाना चाहता हूं, मैं जीने की इच्छा रखता हूं। अगर आप वो भाई हैं, अगर आप वो बहन हैं, आइए मेरे प्यारों, अगर आप प्रभु से दूर हैं, लौट करके प्रभु के पास आए। आपको आशीष देने के लिए प्रभु को खुशी होगी, आपको बसाने के लिए प्रभु को खुशी होगी। शायद आप उखड़ गए हैं, परिस्थितियों के कारण, परेशानियों के कारण आप उखड़ गए हैं। आज की रात्रि में प्रभु आपसे कहता है, मैं तुझे फिर से बसाऊंगा। तुझको बसाने में मुझे खुशी मिलती है, तुझको आशीष देने में मुझे खुशी मिलती है। आइए मेरे प्यारों, प्रभु के आशीषों को प्राप्त करने पाए, उस जीवन को, आशीष को प्राप्त करने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मेहरबानी से ना जाएं। मैं अंतिम प्रार्थना कर रहा हूं, आपके लिए आशीष को मांग रहा हूं कि आपको प्रभु की ओर से आशीष मिलने पाए, आपको प्रभु अपने मन से बसाने पाए, आपके बच्चे जो भटक गए हैं वापस लौट कर आने पाए, आपके जीवन में, परिवार में जो आनंद और खुशी चली गई है वो लौट कर आने पाए। शायद आपके प्रियजनों को खोने के कारण आपके परिवार में शांति नहीं है, आपके मन में अशांति है, आपके बिजनेस में अशांति है, आपके मोहल्ले में अशांति है। पर आज की रात प्रभु आपको फिर से आशीषों से भरना चाहता है।
जितने लोग आज की रात जुड़े हैं प्रभु से बोलेगा, प्रभु तेरे वचन के लिए तेरे धन्यवाद हो। प्रभु ने आज ही नहीं, शायद प्रभु ने कल भी आपसे बातें करी, कल ही नहीं प्रभु ने परसों भी आपसे बातें करी, पर शायद आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, प्रति उत्तर नहीं दिया। पर आज की रात आप जहां कहीं भी हैं, अगर आप प्रभु के पास लौटना चाहते हैं, अगर आप वो मनुष्य बनना चाहते हैं जो जीवन की इच्छा रखते हैं, जो दीर्घायु को चाहते हैं और भलाई को देखना चाहते हैं, अगर आप अपने हाथ को उठाकर दिखाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप वो भाई वो बहन बनना चाहते हैं जो प्रभु के भलाई को देखना चाहते हैं, मत देखिए कौन हाथ उठा रहा है, कौन अपने जीवन में परिवर्तन को ला रहा है। नहीं, आज की रात्रि ये वचन आपके लिए है मेरे भाई। प्रभु आपसे बातें कर रहा है। शायद आप बहुत अच्छे मन से कुछ कार्य को कर रहे हैं, फिर भी प्रभु की भलाई को आप नहीं देख पा रहे हैं। आपका जीवन बहुत ही निराशा भरी स्थिति से होकर गुजर रहा है। पर आज की रात प्रभु आपको फिर से बसाना चाहता है। प्रभु आज आपको फिर से बसाना चाहता है। प्रभु को बसाने में खुशी मिलती है मेरे प्यारों। आपके लौटने से प्रभु को खुशी मिलती है। आज की रात्रि लौट कर आप बोलिएगा, आपके लौटने से प्रभु को खुशी मिलने वाली। बोलिएगा जहां कहीं है, प्रभु मैं लौटने के लिए तैयार हूं, प्रभु मैं लौटने के लिए तैयार हूं। मेरे जवान भाई, मेरे जवान बहन, शायद आप बपतिस्मा लेकर भटक रहे हैं, आप उद्धार पाकर भटक रहे हैं, आप प्रभु को जानने के बाद उस पापों में आप फंसते चले जा रहे हैं। लौट कर आइए, प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है, प्रभु आपको बचाना चाहता है। एक हाथ आसमान की ओर उठाएं और एक हाथ अपने सीने पर रखने पाए। एक हाथ आसमान की ओर उठाएं और एक हाथ सीने पर रखने पाए। सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम इस कलीसिया को, इन प्रिय लोगों को तेरे वचन बोने में तूने सहायता किया। बीते 3 दिनों से अलग अलग दासों के द्वारा तेरे वचन को सुन रहे हैं, और आज जो वचन बोया गया प्रभु, कि कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है और भलाई को देखना चाहता है। शायद ये प्रिय लोग हैं, बीते दिनों में भलाई को देख नहीं पाए, शायद कोई ना कोई पाप ने इनको रोक करके रखा। आज की रात उनके जीवन से हर प्रकार का पाप यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु आजाद करिए, तेरे पास लौटने वाले होने पाए। जितने भी दूर चले गए हों, आज लौटने वाले होने पाए। प्रभु आपने कहा आपको खुशी मिलती है हमको भलाई दिखाने में। प्रभु तेरे लोग हैं, जितने लोग जूम में जुड़े हैं, जितने लोग यूट्यूब में जुड़े हैं, उन सब के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं। और इस वक्त जो हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु तेरी भलाई को वो देखने पाए। प्रभु जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, उस वचन की आशीष को वो प्राप्त करने पाए। प्रभु आयोजन करने वाले गढ़त चर्च के लिए तेरा धन्यवाद हो, पास्टर के लिए धन्यवाद हो, वडील के लिए धन्यवाद हो, कोयर के लिए तेरा धन्यवाद हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग देश के कोई भी हिस्से से जुड़े हुए हैं, उन सबों को तू आशीष दे। प्रभु कुछ लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, आज उनके कैसे भी पाप क्यों ना हो, क्षमा कर दीजिए प्रभु, उनके पाप क्षमा होने पाए और आज रात्रि को ही तेरी भलाई को देखने पाए, आज रात्रि को ही तेरे जीवन को वो देखने पाए, आज रात्रि को ही तेरी शांति को देखने पाए, आज रात्रि को ही तेरे मेल मिलाप को देखने पाए। प्रभु अगर कोई भाई बहन है जो शारीरिक रीति से कमजोर है, दुर्बल है, आर्थिक रीति से कमजोर है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे दरवाजों को खोल दीजिए कि तेरी भलाई उनके परिवार तक पहुंचने पाए। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी आशीषों को प्रभु हर एक ऑनलाइन में जुड़े हुए विश्वासी प्राप्त करने पाए। हर एक पासवान को तू आशीष दे, हर एक विश्वासी को तू आशीष दे। सारा आदर सारी महिमा हम आपको और केवल आपको देते हैं। प्रभु आपके आने में देरी हुई, हम कहीं ना कहीं मिलकर फिर से गुजरात में हम प्रियजनों से मिलकर तेरी स्तुति और आराधना करने पाए। अगर ना मिल पाए तो प्रभु ऐसा अवसर दे
कि हम स्वर्ग में मिलकर तेरे नाम को धन्य कहने पाए। हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हमारी देह को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, और जिस कमरे में जो बैठे हैं उस कमरे में तेरी आशीष को मैं मांग लेता हूं, तेरे छुटकारे को मैं मांग लेता हूं। आज से उस घर में तेरी आशीष होने पाए, तेरी आराधना होने पाए, प्रार्थना होने पाए, उस घर में तेरी महिमा होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं आज की शाम, और जिन्होंने गढ़त चर्च, पेंटिकोस्टल चर्च ने जो अवसर दिया कि मैं प्रभु के संदेश को आप तक पहुंचाऊं, और आज की शाम प्रार्थना पूर्वक अपने घर से जुड़ने के लिए सुनने के लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करने पाए। प्रभु के आने में देरी हुई, अगस्त के महीने में गुजरात आने का प्लान है, प्रोग्राम है। अगर प्रभु ने चाहा तो जरूर से हमारे विद्यार्थियों से और हमारे कुछ प्रियजनों से मुलाकात होगी। प्रभु हम सबों को आशीष देने पाए। ओवर टू यू ब्रदर। फिर से एक बार मैं होस्ट करने वाले भाई को सौंपना चाहता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।